वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण। आज का विषय कन्या लग्न कन्या राशि। वैसे आप क्रम से यदि चैनल को देखते रहेंगे तो यह जरूरी नहीं है कि ज्ञान की उत्पत्ति जो है आज कन्या लग्न और कन्या राशि का हम तो दे ही रहे हैं, पर विशेषताओं के लिए चैनल के द्वारा दिखाए गए संपूर्ण मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या, तो आज कन्या का बता रहे हैं। तो इसमें प्रत्येक राशियों के फल को आप सुनिए समझिए, यह भी एक दिव्य ज्ञान है। आपके राशि का आपने हमारे राशि का नहीं आ रहा है तो हम नहीं सुनेंगे, ऐसा मत कीजिए। हमारे घर में अनेकों प्रकार के सबके अलग अलग नाम होते हैं, तो प्रतिदिन इसका जो है सो आप सेवन करें। कन्या राशि और कन्या लग्न, उत्तरा फाल्गुनी हस्ता और चित्रा, इन 3 नक्षत्रों से यह राशि और लग्न का निर्माण होता है। ये सूर्य चंद्र और मंगल। कन्या राशि स्वामी, कन्या राशि के स्वामी बुध, नक्षत्र स्वामी चंद्र। बुध के साथ चंद्र का संबंध 20% है। यह सूर्य का बुध के साथ 80% है और मंगल के साथ 10%। यह बताइए, स्वरूप है ये। इसमें ज्ञान और विज्ञान युक्त है कि भाई प्रतिद्वंदी नक्षत्र है फिर भी उस राशि से क्यों जुड़ा हुआ है, तो ये विज्ञान युक्त हो गया। इसके लिए ये समाधि भाषाओं में सब प्रक्रियाएं बनी हुई है। आगे आइए, कन्या राशि जिसके स्वामी बुध। अब कन्या लग्न स्वामी बुध, कन्या लग्न का पंचमेश मकर राशि स्वामी शनि, कन्या लग्न का भाग्येश वृषभ राशि स्वामी शुक्र और लाभेश कन्या राशि के चंद्र। कर्क राशि कर्म के अधिपति यहां पर जो है बुध बने हैं। दशमेश बुध, लग्नेश बुध, सप्तमेश गुरु, निर्णय के अधिपति शनि है। यहां पर कन्या लग्न और कन्या राशि के निर्णय के अधिपति शनि है। शनि इसीलिए उसका नाम शनि पड़ा कि जिसकी गति धीमी गति से हो, जो सनह सनह चलता हो। कन्या लग्न वाले इनके जो गति होती है ये धीमी गति से चलती, ये रफ्तार में नहीं दिखेंगे पर धीमी गति से अपने गंतव्य तक अपनी मंजिल को तय कर लेते हैं। सफल और असफल नहीं, ये सब बातें नहीं सोचते ये। क्यों? क्योंकि इनका दशमेश बुध है। ये अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होता, पर ज्ञान का बल इतना होता है कि नहीं मैं इस कार्य को कर लूंगा। ये इस टाइप से व्यक्तित्व होता है इनका कि ये ज्ञान को सर्व प्राधान्य देते हैं। क्यों? इनका भाग्य शुक्र है। शुक्र का मतलब है शुक्राचार्य को कहा गया है। शुक्राचार्य देवताओं को साथ में सदा विवादास्पद रहते हैं, यानी कभी पराजित मैं हो जाऊं ऐसा मानते नहीं है, मुझे कोई पराजित कर सकता ऐसा भी शुक्राचार्य नहीं मानते हैं। तो इनका भाग्येश और धर्म के अधिपति शुक्र हैं। मुझे कोई मेरे ज्ञान में, मेरी सोच में, मेरे व्यापार में मुझे कोई पराजित कर देगा ऐसे लग्न वाले चिंतन नहीं करते, ये सोचते ही नहीं, चलते ही रहते हैं। हाँ, एक बात अलग हो जाए कि पत्नी का अधिपति जो है या पति का अगर स्त्री कुंडली है कन्या लग्न में तो पति के अधिपति गुरु हो गए, और पुरुष की कुंडली है तो पत्नी के अधिपति गुरु हो गए। 7वें भाव का अधिपति बृहस्पति, ये अनुकूल हो सकते हैं। क्यों?
उनका भी एक अपना वर्चस्व होता है। जैसे इस कुंडली का संचालन करने वाले ग्रह अगर शुक्र हैं, बुध हैं, तो बुध के साथ में भी गुरु का संबंध उत्तम नहीं है, शुक्र के साथ में तो खैर है ही नहीं। तो इस तरह से व्यापार का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है, इनका व्यापार अंततः जाकर के ये लेखा जोखा में ही ज़्यादा प्रवीण रहते हैं। फिर ये एक अपना स्वतंत्र मार्ग निकाल लेते हैं। कन्या लग्न वाले अपना स्वतंत्र निकालते हैं, विवादों में ये फंसना नहीं चाहते, झंझटों में ये फंसना नहीं चाहते। जो सीधे रास्ते से रुपया मिल जाए वही व्यापार को ये ऐसे लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा झंझटों में पड़ना नहीं चाहते। कारण यही है, दशमेश भी बुध है और लग्नेश भी बुध है। तो अपने मस्तिष्क को अपने कार्य में, इनका मतलब काम ही, अपने दिमाग में जितना बल होता है वो उतना ही कार्य करने के योजना बनाते हैं। वो फालतू झंझट क्यों? इसके पीछे कारण ये है, ये कहते हैं कन्या लग्न के धन का मालिक शुक्र है और भाग्य का मालिक भी शुक्र है। ये कहते हैं कि हमें अर्थ की व्यवस्था, बैलेंस को बिगाड़ करके मैं काम नहीं करूँगा। कन्या लग्न वाले का एक सब यही ज़्यादातर के यही रहता है कि आज जो मेरे पास में जो है इसमें किसी प्रकार का विघ्न न आवे। मैं अपने बैलेंस को बिगाड़ करके कोई व्यापार करूं और उसमें नुकसान हो जाए तो फिर बाद में मेरा लालन पालन को और फिर मैं कहाँ से लाऊंगा। तो ये ऐसे सजीव बुद्धि, मतलब सजीव मतलब जिनकी बुद्धि निर्जीव नहीं होती, बुद्धि का मतलब होता है सतत ये चिंतन करते हैं कि मेरे बैलेंस में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए। अगर कोई इनके सामने ये ऑफर भी रख देवे कि चलो ये काम करेंगे, तो ये ऐसे लोग वो काम के लिए एकदम से तैयार नहीं होंगे। पहले बोलेंगे भैया देख मैं मेरा बैलेंस नहीं बिगाड़ूंगा, तू सहयोग करता है क्या, तो मैं मेरी बुद्धि मैं उसमें लगा दूंगा। ये अपने बुद्धि के द्वारा ही उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक कन्या और भी बहुत सारे विश्लेषण है, देने के लिए समय बहुत कम पड़ता है। अब चैनल के माध्यम से कितना समाचार आपको दिया जाए राशियों के बारे में, अनंत है, ये अंत नहीं है इसका। हाँ, गोचर के अंदर कन्या लगने के लिए अष्टम भाव में अभी गुरु चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हानिकारक माना गया। लेकिन बस कुछ समय तक के और आप जो है सो अस्वस्थ अभी हो सकते हैं, लेकिन आने वाला जो आपका समय अप्रैल के बाद में 4 चांद लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सप्तमेश और आपका सुखेश भाग्य में आने वाला है। बृहस्पति आपके भाग्य में आ जाएंगे तो 9वां, 10वां, 11वां यानी 39 महीने तक के आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है। एक ये हो गया बृहस्पति का फल आपके लिए, कन्या लग्न और कन्या राशि। दूसरा, अब इसके साथ में गुरु के बाद में अब आ जाइए राहु का। तो राहु भी अष्टम में ही है आपके। अब राहु अष्टम में है, अब राहु कहाँ जाएंगे, तो राहु सप्तम में आ रहे हैं और लग्न में केतु आ रहा है। हो सकता है आपको शारीरिक पीड़ा हो, पर घबराने की जरूरत नहीं है। अप्रैल के बाद में लग्न पे गुरु की दृष्टि जाएगी। अगर किसी प्रकार का कोई विघ्न आता भी है तो बृहस्पति की कृपा से आप निर्भय हो जाएंगे। और तीसरा कहते हैं सप्तम में राहु व्यापार स्थान में आ रहा है। व्यापार स्थान के अंदर राहु जब भी मीन राशि, स्त्री राशि का राहु ज्यादा बलवान नहीं होता, यह भी ध्यान रखिएगा। स्त्री राशि में जब भी राहु आते हैं वहां ज्यादा अपने अनिष्ट फल को नहीं देते हैं। तो 7वें घर में राहु जो है, ठीक है, पत्नी के स्वास्थ्य को के प्रति आपका ध्यान होना चाहिए और व्यापार के प्रति भी आपका ध्यान होना चाहिए। अभी तो आज के तारीख में अष्टम में जो राहु है, ये गुप्त अंग की पीड़ा आपको उत्पन्न हो सकती है, तो उससे भी सावधान रहे। और शनि इस समय, शनि जो है 2025 में ही परिवर्तन होंगे। शनि आपके ऋण, रोग और षष्ठम भाव में है, शत्रु स्थान में है। तो वैसे 6वें घर में शनि कारक बोला गया, लेकिन कन्या लगने के लिए कारक बोला गया, लेकिन पंचमें षष्ठम गया। तो आपके स्वयं के निर्णय के कारण कोई शत्रु उत्पन्न होगा, आपके स्वयं के निर्णय के कारण कोई ऋण उत्पन्न होगा, और आपके स्वयं के रहन सहन निर्णय के कारण ही कोई रोग की उत्पत्ति होगी। तो ऋण, रोग और शत्रु
ये शनि छठवें घर में जाकर के कारक ग्रह है, टेंशन वाला काम नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय शक्ति अगर योग्य रहा तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। तो ये बृहस्पति, राहु, केतु और शनि, ऐसे कन्या राशि और कन्या लग्न का फल जो है, बृहस्पति आने से तो भविष्य उज्जवल हो ही जाएगा, क्योंकि सुखेश और सप्तमेश जब भाग्य में जाएंगे तो आपका सुख और व्यापार भाग्य के द्वारा, यानी आपने जीवन में जो धर्म कर्म किया है वो उदय हो जाएगा। अभी तक जो किया है वो उदय नहीं हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम में है। ठीक है, कुटुंब को देख रहा है, सहयोग के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन उसको 2-3 महीने के बाद में आप रूप दीजिए, गड़बड़ अभी ना कीजिए, क्योंकि सप्तमेश अष्टम होता है तो खुद की घरवाली ही अपने को जब सपोर्ट नहीं करेगी, अपन किसी को पार्टनर बनाएंगे तो वो हो सकता है अपने से विच्छेद हो जाए। तो ये सप्तमेश अष्टम में जाना अच्छा नहीं है, यानी बना बनाया काम बिगड़ सकता है। और आगे की जानकारी के लिए आपको इस चैनल के माध्यम से नीचे दिया जा रहा है नंबर, आपकी सेवा के लिए यह चैनल उपलब्ध है। तो जो नीचे नंबर दिया जा रहा हुआ है, इस नंबर पर आप उसको पहले नोट कीजिए, और उस नंबर को नोट करने के बाद में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-4 बार, हो सकता है संपर्क करने में थोड़ा विलंब होवे, तो आप संपर्क कीजिए। तो कन्या लग्न और कन्या राशि कैसा संपूर्ण भविष्य इसके अंतर्गत बता, समय के बहुत अल्प समय में आपके जीवन का संपूर्ण चरित्र कहाँ से उसका या व्याख्यान दे सकते हैं, क्योंकि जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो आपका भी जीवन अनंत है। अब कन्या लग्न और कन्या राशि भाई, जिनके लाभ का अधिपति चंद्र बैठा हो, यानी कि आप ऐसे जीव माने जाते हैं कि लाभेश हर 2.25 दिन में परिवर्तन हो जाता हो, यानी आपके लाभ की दिशा का अंत नहीं है, अनंत प्रकार के है। चंद्रमा ज़्यादा से ज़्यादा भाई कहाँ रहेगा, 6वें घर में रहेगा, 8वें में रहेगा, 12वें में रहेगा, तो यानी महीने भर के अगर देख लिया जाए तो 6 एक साथ, एक सप्ताह आपके लिए नुकसान कारक होगा, तो बाकी के 20 दिन तो आपके हाथ में है नक्षत्र के हिसाब से। तो इसलिए संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस चैनल के माध्यम से जुड़िए, और सबसे पहले जो नीचे नंबर दिया जा रहा है उसे नोट कीजिए, और इस नंबर से आप संपर्क कीजिए। और संपूर्ण परिवार के, अकेले अपनी पत्रिका मत लाइएगा, अकेले से कुछ नहीं होगा। क्यों? आपके पत्रिका में केवल आपका भाग्य देखा जाएगा। हो सकता है आपके धर्म पत्नी है, तो फिर वो कहाँ जाएगी, उसके माध्यम से भी तो आपको लाभ कमाना है, पुत्र के माध्यम से, पिता के माध्यम से। आप तो परिवार के, यह जीव जो है अकेला नहीं है, अनेकों परिवार के फलों को भोग करता है, तब उसका जो है सो जीवन में 4 चांद लग जाता है। तो इस तरह से आप चैनल के माध्यम से पुनश्च कह रहा हूं, नंबर को नोट कर लीजिए और संपर्क बनाइए। आज कन्या राशि का फलित सूक्ष्म रूप में ही वर्णन किया गया है, ज़्यादा विस्तार से नहीं है। जब तक आपके जन्म कुंडली को पूरी तरह से देखा ना जाए, आपको उचित उपचार नहीं मिलेगा, तब तक के ये बात ऐसी रहेगी। इसलिए पुनश्च आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।